डियर स्टूडेंट, हम लोग आज भूगोल में संसाधन एवं विकास नाम का पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। जितना टॉपिक है कुछ कोशिश करेंगे कि आज उसको मतलब अध्ययन कर लिया जाए। लेकिन सबसे पहले एक शब्द है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम संसाधन की बात करेंगे। संसाधन होता क्या है, संसाधन क्या है, हम कैसे कर सकते हैं कि फला चीज ये संसाधन है, ये संसाधन नहीं है। आखिर संसाधन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम उसको मतलब उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे या जानने की चेष्टा करेंगे। तो संसाधन होता क्या है, जिन वस्तुओं के द्वारा या जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे ही हम संसाधन कहते हैं। चाहे वो भौतिक विषय हो या रासायनिक विषय हो, यानी किसी भी माध्यम से जब उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी कि जितने भी चीज़ें हैं सभी एक न एक माध्यम से किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी की आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है। जैसे हमें अगर देखा जाए, हमें लिखने की आवश्यकता है तो हमें लिखने के लिए हमारी आवश्यकता लिखना है, और हमारा संसाधन क्या बनेगा, पेन बनेगा। अगर पेन है तो पेन बनेगा, कापी है तो कापी, तो दोनों हमारे संसाधन हो जाएंगे। अगर कापी पेन दोनों करें तो दोनों हमारा संसाधन है। इसलिए क्योंकि हमारा लिखने की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति जिनके द्वारा होती है वही हमारा संसाधन है। तो संसाधन में बहुत से संसाधन आ जाएंगे। जितने भी चीज़ें हम देख रहे हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है वो सभी क्या है, हमारे संसाधन। संसाधन में उसके बाद हम आएंगे नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय यानी नाम से ही स्पष्ट है, जैसे नवीकरणीय नया करणीय प्राप्त करना या बात बदल देना। नवीकरणीय मतलब है नवीकरणीय होता है कि जिनके मतलब उनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, या जिन्हें हमें प्रयोग करने के बाद डर नहीं बना रहता है कि वो समाप्त हो सकता है। ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। पहला सदियों से प्रयोग करने वाला चीज है सूर्य का प्रकाश, या जल को ले सकते हैं या हवा को ले सकते हैं। ये तीनों उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे सूर्य का प्रकाश पहले हमें नहीं पता था, हम बस उससे उष्मा को प्राप्त करते थे, लेकिन अब सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हम सोलर प्लेटों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसका प्रकाश के रूप में या विद्युत मोटर को चलाने के लिए, यानी उसको सूर्य के प्रकाश को विद्युत रसायन के रूप में परिवर्तन करके उसे पुनः हम उसका एक न एक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी वो अनवीकरणीय इसलिए है क्योंकि वो समाप्त नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद वही हाल होता है जल की बात करते हैं। जल इसके पहले सदियों से प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके पहले में जब उसके विषय में हमें पता नहीं था तो उसका हम ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उनका हमें पता हो गया कि हमें जल का कितना बड़ा महत्व है, जल से क्या क्या कर सकते हैं, तो जल के माध्यम से हम लोगों ने क्या करना, बांध बनाना चालू किया। बांध बना के, डैम बना के उस जल को एकत्रित करके और टरबाइन पे या उसके फोर्स के माध्यम से विद्युत उत्पादन चालू कर दिया। दूसरा, जल के माध्यम से हमारी परिवहन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चालू हुई और उसका प्रयोग किया जाने लगा। क्योंकि जो स्थलीय परिवहन व्यवस्था होती है उसमें और जो जलीय परिवहन व्यवस्था होती है उसमें अंतर होता है। क्योंकि दोनों में लागत में और परिवहन व्यवस्था में, जैसे परिवहन व्यवस्था की जो लागत होती है, जल के माध्यम से परिवहन व्यवस्था जो चालू किया जाता है उसमें लागत कम आती है, और स्थलीय परिवहन व्यवस्था होती है उसमें लागत ज़्यादा आती है। तो जल का भी प्रयोग करना हम लोगों ने चालू कर दिया। तीसरा, वायु, यानी हम हवा में यह समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब चीज़ नहीं है, संसाधन नहीं है, यह बराबर बना रहता है, यह कभी भी समाप्त नहीं होता। ऐसा डर नहीं बना रहता है कि प्रयोग करने के बाद यह क्या हो सकता है, धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वायु के द्वारा हम लोगों के पास जब तक जानकारी नहीं थी तो वायु का हम प्रयोग अपने पास सांस लेने में और अन्य माध्यम में भी प्रयोग करते थे। लेकिन हमें जब जानकारी प्राप्त हुई उसके द्वारा हम पवन चक्कियों के माध्यम से भी विद्युत उत्पादन, सिंचाई का व्यवस्था, अनेक माध्यमों से उसका प्रयोग करना चालू कर दिए। तो यह हमारा नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है
अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय होता है एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम उसे उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज। यह जीवाश्म ईंधन कोयला यानी कोयला को एक बार हमने जला दिया फिर से हम उस कोयले का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय का मतलब ये होता है जिन्हें हम दोबारा प्रयोग न कर सके या हमें यह संसा बनी रहती है, यह कभी न कभी यह समाप्त होने वाला संसाधन है, कभी न कभी यह समाप्त हो सकता है। दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी यह सतत चलने वाली संसाधन नहीं है, यह कुछ दिनों के लिए है या आने वाले समय में यह विलुप्त हो सकता है, यानी इसका एक रूप से दूसरे में परिवर्तन हम करके दोबारा उसे फिर से पुनः उसी रूप में परिवर्तन मतलब प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको भी अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में अब हमारा जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज। स्वामित्व उसके बाद होता है संसाधन में स्वामित्व के आधार पर संसाधन। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन में जैसे का संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे भूखंड, घर, कार, मोटर वाहन आदि ऐसे जो संसाधन होते हैं यह व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। उसके बाद होता है दूसरा है सामुदायिक संसाधन। यह संसाधन जो समुदाय के ऊपर मतलब समुदाय के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, समुदाय में होता है। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, उसका खेल का मैदान या मतलब चिकित्सालय कर सकते हैं या कॉलेज कर सकते हैं, या समुदाय होता है जो गांव में होता है या सब विशेष यानी सभी समुदायों के लिए होता है। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का भी अपना संसाधन होता है। राष्ट्रीय का मतलब संसाधन आप देखते हैं तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि यह राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर पड़े हुए मतलब खुले हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र यानी समुद्री क्षेत्र के जो समुद्र हैं जो अपने देश से मतलब दूसरे देश को स्पर्श करता है, ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्री क्षेत्र हो गया, यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, यानी एक देश से दूसरे देश के मालवाहक या जहाजें एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करती हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला टॉपिक पे अध्ययन करेंगे।